डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मैं फिर एक बार स्वागत करता हूं मेरे साथ आज के इस लेसन में। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, बेसिक्स ऑफ म्यूजिक की एक सीरीज हमारी चल रही है ऑलरेडी और आज हम आ पहुंचे हैं लेसन नंबर 59 पे। आज 59वां लेसन में लूंगा और आज का टॉपिक है संगीत के रागों में गाए जाने वाली बंदिशों के अंतर्गत आने वाले संगीत कलाकारों के उपनाम। जी हाँ, ये टॉपिक है। आइए इस पे बात करते हैं। सबसे पहले आपको बताता हूं मैं कि बंदिश क्या होती है। यदि आप नहीं जानते तो लेसन नंबर 26 आप देख लीजिए बेसिक्स ऑफ म्यूजिक सीरीज के तहत, और लेसन नंबर 27 देख लीजिए जहां पे मैंने स्थाई और अंतरे की बात की है। दोनों ही लेसन के लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, मैंने वहां पे दे दिए हैं। प्लीज आप एक बार वहां से देख लीजिए, उसके बाद आपको ये लेसन समझ में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हम जानते ही हैं, जो बंदिश होती है उसी बंदिश के अंतर्गत जो है जो कलाकार होता है, संगीत कलाकार, या मैं कहूं कि एक ऐसा संगीत कलाकार जिसे हम वाग्यकार बोलते हैं, जो बंदिश को लिखना भी जानते हैं, जो बंदिश बनाते हैं, या मैं कहूं कि बंदिश के लिरिक्स लिखने वाले कलाकार। हर वो बंदिश के लिरिक्स लिखने वाले कलाकार क्या करते हैं कि कभी कभार अपना जो नाम होता है वो बंदिश में डाल देते हैं, अपना नाम बंदिश में लिख देते हैं। अब यहां पे सवाल खड़ा होता है कि अपना ऐसा कौन सा नाम होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे यहाँ संगीत में ये परंपरा है, या मैं कहूं कि साहित्य की दुनिया में भी ये परंपरा है कि जो कवि होते हैं, शायर होते हैं, या संगीत के हमारे कलाकार हैं, जब वो कुछ लिखते हैं कविता के रूप में, या बंदिश लिखते हैं, या लिरिक्स लिखते हैं किसी भी तरह की साहित्यिक रचना का, तो वे क्या करते हैं कि अपना जो एक काल्पनिक नाम होता है, इमेजिनरी जो नेम होता है, जिसे हम उपनाम बोलते हैं। मान लीजिए मेरा असली नाम ऋषभ भारद्वाज है, लेकिन मैं अपनी जब संगीत रचनाएं लिखूंगा तो मैं अनुरागी के नाम से लिखता हूं, तो अनुरागी भी मेरा ही नाम हुआ, लेकिन वास्तविक नाम मेरा क्या है? ऋषभ भारद्वाज। तो इसी तरह से संगीत में ये परंपरा है, हमारे साहित्य की दुनिया में ये परंपरा है कि एक साहित्यिक नाम लिया जाता है जो उस कलाकार का ही नाम होता है, लेकिन काल्पनिक नाम होता है। असली नाम कुछ और होता है, लेकिन वो संगीत की दुनिया में या साहित्य की दुनिया में उस कलाकार का अपना नाम होता है। तो इसी तरह से संगीत में ये परंपरा है डियर स्टूडेंट्स की जो बंदिशें लिखी जाती हैं, सभी बंदिशों में तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ एक बंदिशों में ऐसा देखने को मिलता है कि जो संगीत कलाकार है वे अपना नाम जो है बंदिश में डाल देते हैं, और अंतरे में ऐसा देखा जाता है कि ज्यादातर कलाकार अपना नाम डालते हैं। जैसे देखिए, एक बहुत ही प्रसिद्ध कलाकार है सदारंग जी। आप सभी जानते हैं सदारंग जी का नाम। सदारंग नाम की बहुत सी कंपोजिशंस आप देखते होंगे। फॉर एग्जाम्पल, बहुत प्रसिद्ध बंदिश में ले रहा हूं राग भीमपलासी पर आधारित, जा जा रे अपने मंदिर वाजा, ये स्थाई है इसकी, जा जा रे अपने मंदिर वाजा, सुन पावेगी सास न नदिया। और अंतरा देखिए इसका क्या है, जहां पे उपनाम आता है कलाकार का, सुन हो सदारंग तुमको चाहत है। अब देखिए कौन चाहत है? सदारंग। तो सदारंग यहाँ पे क्या शब्द आया? उपनाम। किसका? उन कलाकार का जिन्होंने ये बंदिश लिखी है। और सदारंग जी का असली नाम क्या था? उस्ताद नियामत खां। तो उस्ताद नियामत खां जी थे जो सदारंग थे, यानी कि सदारंग और नियामत खां बात एक ही है, लेकिन साहित्यिक नाम क्योंकि उनका सदारंग है, इसीलिए उनकी रचनाएं, नियामत खां साहब की सारी रचनाएं जो है सदारंग जी के नाम से मिलती हैं। ये चीज आज का टॉपिक था जो आपको बताना चाहता था मैं। ये आपको अक्सर मिलेगा अलग अलग कलाकारों का। जैसे पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी की मैं बात करूं तो उनकी संगीत रचनाओं में आपको चतुर पंडित शब्द देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसी तरह के बहुत से कलाकार हैं, तो आप देखिएगा, आप ऑब्जर्व कीजिएगा। ये आपको जब देखने को मिलती है चीज, तो इसका नाम है बंदिश में उपनाम। तो ये उपनाम छुपा होता है। उपनाम यानी उप, यानी कि वो उप है। जैसे हमारी पंचायत में होता है ना, एक होता है प्रधान और एक होता है उप प्रधान। उप प्रधान यानी पूरी तरह से वो प्रधान नहीं है, लेकिन पावर्स उसकी प्रधान की ही है। इसी तरह से उपनाम यानी जो असली नाम तो नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत असली की तरह ही है, यानी कि काल्पनिक रूप में रखा गया नाम, इसीलिए उसका नाम है उपनाम, जिसको पेन नेम बोलते हैं इंग्लिश में। उर्दू में उसी को तखल्लुस कहा जाता है या तकिया कलाम कहा जाता है। तो ये होता है डियर स्टूडेंट्स बंदिश में पेन नेम या उपनाम। हर बंदिश में ये अक्सर देखने को मिलता है, तो आज के बाद इस पे ध्यान दिया कीजिएगा। बड़े बड़े जॉब्स के इंटरव्यूज में आप जाएंगे, आप बड़े बड़े एग्जाम्स देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे, वहां पे ये पूछा जाता है, और ये बहुत बेसिक सी चीज है, हमें पता नहीं होती, पता होनी चाहिए हमें। ठीक है, इसीलिए आज का ये लेसन मैंने आपके लिए बनाया है। आप इसको बार बार देखिए। उम्मीद करता हूं आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। तो आपसे विदा लेता हूं। बाय बाय एंड हैव ए म्यूजिकल डे।